हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ स्टडी विथ मायरा। तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था क्लास 8 का ICSE का जो हिस्ट्री का बुक है, चैप्टर 2 जो है एजेस ऑफ रेवोल्यूशन। इसका पार्ट 1 जो है अमेरिकन रेवोल्यूशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था, और आज मैं आप लोगों के साथ जो है इसका पार्ट 2 दैट इज़ फ्रेंच रेवोल्यूशन इसको शेयर करूँगी। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन हम लोगों ने पढ़ लिया था कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट जो है इवेंट्स हुए थे, और किस तरह से जो है जितने कॉलोनिस्ट थे 13 कॉलोनीज, तो उन लोगों ने किस तरह से अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया था। अब बारी आती है फ्रेंच रेवोल्यूशन की। Soon after the American Revolution, there was a revolution in France. Its cause lay in the feudal French society of that time. तो जैसे ही अमेरिकन रेवोल्यूशन ख़त्म हुआ, उसके बाद फ्रांस में भी जो है रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था। और इसका कॉज क्या था? फ्यूडल फ्रेंच सोसाइटी, जो उस टाइम में सोसाइटी थी वहाँ की, जो वहाँ पर डिवीज़न थे सोसाइटी का, उसको हम लोग आगे पढ़ते हैं कि क्या था वहाँ पर। फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 क्लासेज और स्टेट। द फर्स्ट स्टेट विच कंसिस्टेड ऑफ द क्लर्जी, the second state which consisted of the nobility, the third state which consisted of the common people। ठीक है, तो पहला जो था, जो किंग था और जो उसके जो मिनिस्टर्स वगैरह थे, किंग था या फिर चर्च था, तो वो हो गया। दूसरा जो है नॉबल जो थे, जो बड़े बड़े लोग थे, बिजनेसमैन थे या मिनिस्टर्स थे, वो लोग हो गए। और थर्ड जो पार्ट था या थर्ड जो मतलब डिवीज़न था, वो था कॉमन पीपल का। द फर्स्ट स्टेट, the king, church official and the nobles live in a great luxury. Political power was concentrated in their hand। ठीक है, जो फर्स्ट वाले थे, जो फर्स्ट ग्रुप था, तो सारा पॉलिटिकल पावर जो है उन्हीं के हाथ में था। दे owned vast tracts of land on which they made poor farmers work for them. Despite of being very rich, they did not pay any taxes। ऐसा होने के बावजूद वो लोग किसी भी तरह के टैक्स जो है वो पे नहीं करते थे। ठीक है, ये फर्स्ट और सेकंड हो गया। थर्ड क्या था? द कॉमनर्स, दैट इज मर्चेंट, ट्रेडर्स, डॉक्टर, टीचर, फार्मर्स, वर्कर एक्सेट्रा, मेड अप ऑफ 95% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। तो 95% जो पॉपुलेशन थी वो थर्ड स्टेट में आती थी। दे वर एन अंडर प्रिविलेज एंड एक्सप्लॉयटेड लॉट। दे हैड टू बेयर द एंटायर बर्डन ऑफ टैक्सेशन, और सारा टैक्स जो है इन्हीं से लिया जाता था। पीजेंट, द लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ द थर्ड स्टेट was that of the peasant. Most of them were either landless or owned very little land, but they had to pay heavy taxes. Very often they had to work for their lord without being paid wages. They were always struggling to feed themselves and their family. When the harvest was bad, the peasant and their family invariably starved। तो जो पीजेंट हैं उनकी हालत जो है बहुत ही ख़राब थी। या तो उनके पास थोड़ी सी ज़मीन होती थी या बिल्कुल नहीं होती थी। कभी उनसे जो है बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता था, और कभी कभी उनको बिना जो है वेजेस दिए भी उन लोगों से काम कराए जाते थे। तो उन लोगों के लिए अब मतलब घर चलाना जो है उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। इसके बाद है वर्कर्स। द कंडीशन ऑफ द वर्कर्स वॉज नो बेटर। दे हैड नो राइट्स एंड वर मेड टू वर्क फॉर 14 to 16 hours in a day. They resented paying high taxes to a king who did not care for them। और वर्कर्स का भी यही हालत था, उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी और बहुत ही ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था। इसके बाद जो है मिडिल क्लास। There were a strong middle class in France. It was called bourgeoisie. It consisted of merchant, traders and small businessmen and educated people. Despite of paying tax, they neither had any political right or any social standing. They were unhappy with the way they were treated by the people of the first and second state। अब जो है ये जो मिडिल क्लास है, इसमें जो है थोड़े छोटे छोटे मर्चेंट, ट्रेडर्स, स्मॉल बिजनेसमैन और एजुकेटेड पीपल जैसे कि टीचर्स हो गए या डॉक्टर्स हो गए, तो ये लोग थे। तो ये लोग टैक्स तो पूरा देते थे, लेकिन इनका कोई पॉलिटिकल राइट नहीं था और सोसाइटी में इनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं था, और ये लोग उस चीज़ से नाखुश थे कि जिस तरह से इनको ट्रीट किया जाता था। द आउटब्रेक। France in the latter half of the 18th century AD was being by
He and his wife, Marie Antoinette, chose to ignore the suffering of the people. They failed to sense the frustration and anger that was slowly creeping in among the people. The situation was ripe for an outbreak. तो ये जो किंग था वो बिल्कुल ही ज़्यादा मतलब वो किसी लायक नहीं था, कुछ भी नहीं करता था, और इसके अलावा जो है उनको कुछ ये दिखाई नहीं दे रहा था कि लोग कितना सफ़र कर रहे हैं, कितना फ्रस्ट्रेशन और एंगर जो है उनके बीच में आ रहा है। तो ये सारा सिचुएशन जो है वो डेवलप हो रहा था रेवोल्यूशन के लिए। द रेवोल्यूशन आइडियाज ऑफ द फ्रेंच फिलोसफर सच एज वोल्टेयर, रूसियो एंड मोंटेस्क्यू इंस्पायर्ड द पीपल to demand their right. Without their inspiration, people would never have found instead to rise up in arms. तो ये सारे जो फिलोसफर थे वो लोग क्या कर रहे थे कि आइडियाज़ दे रहे थे, रेवोल्यूशन पीपल को इंस्पायर कर रहे थे कि किस तरह से जो है वो रेवोल्यूशन कर सकते। द स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टाइल ऑन July 14, 1789, the suppressed people of France rose up in revolt. They attacked the Bastille, a prison where political prisoners were kept. They broke open its gates and released all the prisoners. This event, popularly known as the storming of the Bastille, symbolized the fall of autocracy. It marks the beginning of the French Revolution. तो बस्टाइल में लोगों ने क्या किया था, सप्रेस पीपल ने ऑन जुलाई 14, 1789, तो ये लोग जो है रिवॉल्ट करने लगे और जो प्रिजन था उसका गेट जो है खोल दिया और सारे प्रिजनर्स को जो है रिलीज़ कर दिया। ठीक है, और इसको जो है हिस्ट्री में क्या कहा जाता है, स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टाइल कहा जाता है। और इस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट हो गया। द रेवोल्यूशन डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। लुई 16 एंड मैरी Antoinette were arrested and later executed. The representative of the third state formed the National Assembly. It ended monarchy and established a republican government. It also adopted the famous document Declaration of the Rights of Man and of the Citizen. The basic right of life, liberty and equality were promised to all the citizens. The ideals of liberty, equality and fraternity became the guiding principle of the Republic of France. और जो है ये रेवोल्यूशन ज़्यादा दिन नहीं चला और जो है जो किंग और जो क्वीन थे वो अरेस्ट कर लिए गए और जो रिप्रेजेंटेटिव थे थर्ड स्टेट के उन्होंने नेशनल असेंबली बनाई और यहाँ से जो है मोनार्की का एंड हो गया और रिपब्लिक गवर्नमेंट जो है इस्टेब्लिश हो गया था। और एक क्या अडॉप्ट किया था, फेमस डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन, मतलब राइट ऑफ मैन एंड राइट ऑफ द सिटीजन जो है वो मेन अडॉप्टेशन था। और इसमें क्या था, बेसिक राइट ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड इक्वालिटी वर प्रॉमिस। और ये प्रॉमिस किया गया कि सबको जो है फुल फ्रीडम और इक्वालिटी मिलेगी। द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी बिकेम द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। इम्पैक्ट, अब इम्पैक्ट क्या हो गया। In France, the revolution led to the destruction of feudalism and building up new economic system of capitalism. The France became a republic. The citizen got human rights. They could also vote and elect their representative. अब क्या हो गया कि वहाँ पर जो है फ्यूडलिज्म जो है ख़त्म हो गया और नया इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो डेवलप हो गया। अब फ्रांस जो है रिपब्लिक हो गया था और जो लोग हैं उनको अपना ह्यूमन राइट भी मिला था और वो लोग वोट भी कर सकते थे और अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है वो चूज़ कर सकते थे। अब फ्रांस के बाहर क्या हो रहा था, the revolutionary ideas spread all over the world. These inspired freedom movements in other countries of Europe. The French Revolution became a role model for people in other parts of the world. तो काफ़ी अदर कंट्रीज में भी क्या हो रहा था कि इस तरह के रेवोल्यूशन जो है हो रहे थे। द रेवोल्यूशन ऑल्सो पॉपुलराइज द आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म, और इसी वजह से जो है नेशनलिज्म जो है वो स्प्रेड हुआ था। पीपल बिगन टू आइडेंटिफाई देमसेल्फ विद अ पर्टिकुलर नेशन। मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप विच वर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल रीजन ट्राई टू यूनाइट एंड फॉर्म नेशन स्टेट। अब जो है बहुत सारे जो कंट्रीज थे जो कि स्मॉल रीजनल कंट्रीज थे तो वो लोग जो है यूनाइट हो गए और एक नेशन जो है इस्टेब्लिश किया। द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस इंस्पायर्ड द पीपल टू फाइट फॉर देयर राइट्स। और ये जो आइडियाज़ थे ये जो है उन लोगों को इंस्पायर किया कि वो अपने हक के लिए लड़ें। द इंस्पायर्ड
to overthrow autocratic rule and ensure social and economic equality of all citizens. और ये क्या था कि ऑटोक्रेसी जो चल रही थी उसको ख़त्म किया जाए और इक्वालिटी लाई जाए, सोशल भी इक्वालिटी हो और इकोनॉमिक इक्वालिटी भी हो सारे लोगों के लिए. द पोस्ट रेवोल्यूशन पीरियड. The revolutionary ferment continued even after the revolution. From 1792 till AD 1815, France was almost continuously involved in war. After 1790, power was held by Napoleon. तो 1792 से 1815 तक भी फ्रांस जो है वह वॉर में जो है उलझा रहा और 1799 के बाद पावर जो है किसने ले लिया था? नेपोलियन ने ले लिया था. अब नेपोलियन बोनापार्टे. The most powerful man in France at this time was Napoleon. He became general of the French forces at a very young age. Thereafter, he was the first consul and then the emperor of France. सबसे पहले जो है क्या बना वो? He was the first consul एंड देन एम्पेरर ऑफ फ्रांस. कब से कब तक था? 1804 से 1814 तक वो एम्पेरर बना. और उससे पहले क्या था? जर्नल था फ्रेंच फोर्सेस का. नेपोलियन वॉज वेरी एम्बिशियस पर्सन. ही वॉन्टेड टू कंट्रोल द होल यूरोप. ही लेड द फ्रांस इन न्यूमरस वॉर. ये पूरे यूरोप को कंट्रोल करना चाहता था. ठीक है. Soon after becoming the emperor, Napoleon declared the war on Austria and defeated Austrian forces in AD 1805. In the same year, he defeated the combined army of Austria and Russia at the Battle of Austerlitz. In AD 1806, France defeated Prussia. The Russian army was also routed in AD 1807. Thus a large part of Europe came under the control of France. तो इसने जो है बहुत सारे वॉर किए और सारे वॉर जो है इसने जीते भी. तो इसके वजह से क्या हुआ था कि यूरोप का बहुत ही बड़ा पार्ट जो है इस फ्रांस के अंडर में आ गया था. Napoleon's military campaign were fired by one motive, to displace Britain from its privileged position in India. और इन लोगों का एक ही मोटिव था कि जो ब्रिटेन है उसको उसके पोजीशन से हटाया जाए, जो उसको प्रिविलेज पोजीशन था थी उसकी यूरोप में, तो उसको ख़त्म किया जाए. सच was his contempt for Britain that he called it a nation of shopkeepers. और वो क्या कहता था कि ब्रिटेन ने जो है इसको क्या बना दिया है? नेशन ऑफ शॉपकीपर्स बना दिया है कि सिर्फ यहाँ पर जो है ट्रेड वगैरह ही चलता है. By AD 1812, Napoleon had made France very powerful. He, however, began to lose control after Russian campaign of 1812. 1812 के बाद से जो है ये थोड़ा सा क्या होने लगा, इसका कंट्रोल जो है वो लूज होने लगा. He made the mistake of invading Russia during the winter. A large part of his army perished due to the bitter cold. और इसने जो है क्या गलती कर दी कि रशिया में जो है इन्वेड किया किस टाइम में? विंटर में. और वहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो इसकी आर्मी जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब सफ़र किया इसकी आर्मी ने. नेपोलियंस रेपुटेशन एज अ क्लेवर रूलर suffered a big blow. The enemies of France saw this as a great opportunity to weaken the empire. और जब ये वीक पड़ गया तो और भी जितने भी मीन्स इसके एनिमीज थे तो उन लोगों ने ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट समझा, एक अपॉर्चुनिटी, ग्रेट अपॉर्चुनिटी समझी और सबने जो है इसके ऊपर जो है क्या कर दिया? वॉर कर दिया. मतलब कि इसके ऊपर अटैक कर दिया. किसके ऊपर? फ्रांस के ऊपर. कौन कौन से पावर थे? ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया एंड रशिया. ठीक है. इन लोगों ने एक एलियंस बना लिया और इन लोगों ने किसको डिफीट कर दिया? फ्रांस को. इन 1813 द एलिड फोर्सेस लेटर ऑक्युपाइड पेरिस. इन 1840 नेपोलियन वॉज फोर्स्ड टू एब्डिकेट. ही वॉज एक्साइल्ड टू आइलैंड ऑफ एल्बा. और इसको जो है दूर आइलैंड पर भेज दिया गया. नेपोलियन however refused to accept his defeat. He gathered a small army in which he marched to Belgium, but he was defeated once again at the Battle of Waterloo in AD 15. This battle shattered his dream of returning to power. He was exiled to the island of St. Helena where he died in 1821. और जो है नेपोलियन अपनी हार मानने वाला नहीं था. इसने फिर से छोटी सी आर्मी जमा की और जो है बेल्जियम की तरफ मार्च किया.
और फिर से ये बैटल ऑफ वाटरलू में इसको डिफीट हो गई। ये बैटल ऑफ वाटरलू कब फाइट हुआ था? 1815 में। और इस बैटल ने जो है नेपोलियन के सारे ड्रीम्स को जो है शैटर कर दिया, ख़त्म कर दिया, कि वो जो चाहता था कि वो फिर से पावर में आ सके वो अब नहीं हो सकता था। और उसके बाद उसको कहाँ भेज दिया गया? आइलैंड्स ऑफ सेंट हेलेना भेज दिया गया, और जहाँ पर ये 1821 में ये डेड हो गया था। अब जो है ये था फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।